सबको पुनः डुबकी लगाना है, स्नान करना है, योगमय हो जाना है। योग का लाभ शरीर को किस प्रकार से रोग मुक्त करना है, किस प्रकार से हम सब इस हिंदुस्तान को सुंदर बनाना है। चलिए आगे बन कमर सीधा करके सर्वप्रथम शुभ कार्य में भगवान का आशीर्वाद देते हुए 3 बार ओम मंत्र के साथ पुनः इस योग के शरण में चले।
ये आप कभी भी कर सकता है। ये आसन आपको शरीर को तंदुरुस्त एक्टिव करता है, ऊर्जा मिलता है इससे। आप कभी भी जब आलस्य आता है, करने का कार्य को मन नहीं है, तो ये सब पूरा सा शरीर को उधर से उधर घुमा लीजिए, सांस को भर लीजिए। सांस को भरना है, छोड़ना है, तो हमारा शरीर में ऊर्जा, बुद्धि, ज्ञान सब एक्टिव हो जाता है। जहाँ हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही जरूरी है। चलिए दोनों की तरफ एक बार ऐसे काल जो किया था, आप जो भी कार्य कर रहा है, सीख रहा है, दवा मेडिसिन के बारे में, तो पर देखिए तो कमर मजबूत हो रहा है। जो कमर मजबूत है इसका ताकत इधर। और एक बार सांस को भरिए ऐसे। कमर भी मजबूत रहेगा, लंग्स भी मजबूत होगा है। लंग्स में ऑक्सीजन हमेशा भर के रखिए, कंजूसी नहीं करना है, नहीं तो मेडिकेल हॉस्पिटल में जाके करना पड़ेगा। सुबह सुबह उठ के इसे 10-20 बार से साइड में कब ऐसे लेफ्ट लेग टू राइट लेग ऐसे करके ऐसे 1 2 3। आज पुरुषों को देखना है, हाथ ना रह जाए किसी का, माथा भर जाए ऐसे। नेक्स्ट 1 2 1 2 1 2। नेक्स्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। स्पीड 1 2 1 2 1 2 आगे 1 2 1 2 1 2। मस्ती के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है बुजुर्ग के लिए, बच्चे हैं। चले ये बताइए, इसे हाथ बताइए। साल का बेबी लाती को पूरा एक बार शरीर को शरीर को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा आराम। इसके बाद शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत। फिर दूसरा पैर उठाइए, दूसरा हाथ तक पहुंचाइए, ऐसे माथा अपोजिट साइड देखिए, थोड़ा सा रुकिए। ये आपका बैकबोन के लिए, कमर दर्द, आपका रीढ़ का हड्डी को। फिर दूसरा पैर उठाइए, ऐसे धीरे 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 ऐसे ले जो जहाँ पहुँचता है रख दो, नहीं तो ऐसे हाथ तक
घुसना है। ऐसे ये पाटपेक आसन है, इतना नहीं भी पकड़ पाता है तो भी कोई बात नहीं है। ऐसे फिर वापस, फिर दूसरा पैर उठाइए। ये कमर दर्द, रीढ़ का हड्डी को कमजोर को ठीक करेगा, मजबूत बनाएगा। ये रीढ़ का हड्डी के लिए है। दूसरा पैर, दोनों पैर ऐसे मोड़ लीजिए। दोनों पैर ऐसे मोड़ने के बाद फिर ऐसे दूसरा साइड ऐसे ले सब ऐसे ऐसे, फिर दूसरा पैर को ऐसे 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 10 बार 20 बार आप कर सकते हैं। ऐसे बिस्तर में कहीं भी लेट कीजिए, ये कमर दर्द के लिए अच्छा है। ऐसे फिर एक पैर कैसे मोड़ लीजिए। ये गैस, पेट का गैस को तुरंत ठीक करता है। ऐसे आप दबा लीजिए, ऐसे ऐसे करके, जिसका पेट में गैस एसिडिटी होता है ये थोड़ा सा ठीक करेगा आपको। ये ऐसे ऐसे दबा लीजिए, ऐसे ये दोनों पैर को पूरा पेट में दबा देना। ऐसे दोनों पेट में ऐसे ऐसे, इसके बाद थोड़ा सा ऐसे पीठ को मालिश करिए। ऐसे जितना सीखता है धीरे धीरे, ये है। हाँ, जिसको कमर दर्द आजकल 80% लोगों का कमर दर्द होता ही है कि हम जितना भी काम करता है आगे झुक के ही करता है। तो ऐसा कोई काम नहीं है वो पीछे झुक के करे। दोनों पैर एक साथ ऐसे, इसके बाद ऐसे दोनों हाथ को ऐसा रखिए। इसके बाद पीछे देखिए इसे, ये आपका कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। याद रखिए इसको ऐसे। इसके बाद ऐसे पेट के लिए भी ठीक हो गया आपका। ये कमर दर्द के लिए भी ठीक है। इसे हमेशा योगा खाली पेट ही करें। सुबह हल्का गर्म पानी पी के रोज 1 घंटा, 24 घंटा में से 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए जरूर। इसके बाद ऐसे कमर में दोनों हाथ में ऐसे बांध लीजिए। इसके बाद ऐसे उठाइए, फिर दोनों पैर को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। ऐसे पेट को भी ऐसे मालिश करना है। ऐसे ऐसे जितना सकता है ऐसे। फिर दोनों हाथ को ऐसे, दोनों एक हाथ के ऊपर एक हाथ ऐसे आपके ऊपर देखना है। पूरा सांस अंदर बंद करते हुए ऐसे, और 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार भी कर सकता है सांसों के साथ। ऐसे ऐसे 10 बार 20 बार आपका कमर मजबूत हो जाएगा, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे है। इसके बाद सीधा नहीं उठना है, ऐसे हल्का सहारा से ऐसे उठ जाइए। गरम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे सुखासन शवासन जैसा बैठ सकता है। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम। इसलिए सीता होने से सीता में जाना पड़ेगा, तो आपको जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना है। कैसे करने से अच्छा होगा, क्या खाने से अच्छा होगा, कहाँ डॉक्टर का साथ, कहाँ वैद्य का साथ, कौन सा दवा खाओ, कैसे करो। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। आप इस स्वर्णासन के एक चिंतन व्यक्ति है, एक सही मार्ग पर आया है, सही मार्ग दर्शन मिला है।
ये एक चिंता नहीं चिंतन करके ही यहाँ आया है। इसका पूरा लाभ आपको उठा के लेके जाना है, गाँव-गाँव में इसको विस्तार करना है, लोगों को मदद करना है। कर्म ही धर्म, आप जो कर्म करेगा यही से धर्म आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा, आप अपना कार्य को भी आप भरा कर पाएगा। इसलिए आप चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। इसके बाद कपालभाति, जीवन को इस कार्य में लगा दिया है तो आप और हम भी कम से कम सप्ताह में 2-3 दिन जरूर निकल के समाज का काम, सेवा का काम जरूर करना है। चलिए थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करता है। बैठने से पैर थोड़ा सा डूब जाते हैं, इसे थोड़ा सा हमेशा कभी भी ये सूक्ष्म व्यायाम को आप कुछ नहीं ऐसा नहीं सोचना है। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही जरूरी है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ये पैर को आप जितना व्यायाम देगा, एक्सरसाइज देगा, ये हमारा ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जितना भी आप देखा होगा पुलिस जो है ना सूरी को पकड़ने से सबसे पहले यही में इसको सीधा कर यही में मारता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा ब्रेन का कनेक्शन होता है। इसलिए आप इसको हमेशा एक्सरसाइज देगा, इसको आप योगा प्राणायाम के द्वारा या कहीं भी आप एक्सरसाइज करेगा, मालिश करेगा, या आपका ब्रेन के लिए, नर्व्स नाड़ी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए कभी भी ये सब आप कर सकता है। रूम में, ऑफिस में, नामनो मंदिर में, कहीं भी आप जाते हैं, थोड़ा सा समय लेने से इसको जरूर हिलाना चाहिए। डॉक्टर साहब का बताया था एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर बहुत जरूरी। एक्यूप्रेशर हमारा शरीर का बहुत बड़ा एक अंग है। बिना कोई साइड इफेक्ट आप रोग को ठीक कर सकते हैं। आप दवा भी खाएगा, कुछ भी करेगा, इसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फासला कर लीजिए इसे। एक ये हाथ को भी देखना है, हाथ कहाँ गया, किसी का चेहरा में तो नहीं लगा है, आगे पीछे देखिए इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके फिर ऐसे 1 2 बार ऐसे 1 2 1 2 10 बार 20 बार आप कर सकता है ऐसे। यहाँ में समय का थोड़ा पाबंदी है, इसलिए ऐसे 1 2। ये आसन जो कमर दर्द है वो तो नहीं कर पाएगा, बाकी जिसका कमर दर्द नहीं हो सकता ऐसे जो हमेशा ऐसे करेगा, इसका स्किन का जो ब्राइट है वो खत्म नहीं होता है। पूरा 70 साल तक आपका स्किन अच्छा रहेगा, 90 साल तक, 100 साल तक। ये शरीर का जिस ऐसे पीछे देखिए, जितना कर सकता है इतना भी हो, जितना कर सकता है इतना ही करे। यही मानने का जो यहाँ करने से ठीक होना था वो उतना दूर जाके भी कर्सा करने के बाद भी वही काम इसको सिखाया। फिर खुशी से आदमी जब तक बड़ा आदमी नहीं बोलता है तो मानता नहीं, खुशी से सच बात को भी नहीं मान पाता है हम। इसलिए अहंकार, अज्ञान, आलस्य ये कभी कभी ना अच्छा से इसको भी ठोकर मार के चला जाता है, बाद में इसी को ही करना पड़ता है। इसलिए जो भी आज कार्य आप लोग को, आज अंतिम दिन है, डॉक्टर जी बताएगा, संगठन जो बताएगा, इसको कार्य को विस्तार करने के लिए कोशिश करना है, बड़ा करने के लिए करना है। तो वो भी किया था नहीं हुआ ऐसा नहीं, आपको ही करना है। इसलिए बड़ा व्यक्ति कहाँ है, सही व्यक्ति कहाँ है, भगवान का आदेश से मानकर इसको कार्य को विस्तार करना है। इसके बाद चलो एक बार अनुलोम विलोम ही करना है।
सही काम को एक कदम आगे जाके करना है, 2 कदम पीछे नहीं हटना है। इसलिए बराबरी ऐसे दोनों कान को बंद करते हुए आपको ऐसे करके 3 बार, ये भी आपका ब्रेन के लिए। जैसे आप ओम को 10 बार 20 बार कितना जरूरत है उतना आप कर सकता है, क्योंकि ओम शब्द जो है जैसे इस पृथ्वी का जो 5 एलिमेंट से ही बना है। ये जो पृथ्वी का जो ये आर्ट जो घूमता है, एक आवाज आता है, इसमें हवा पानी जो पेड़ का डेवलपमेंट होना, आदमी का डेवलपमेंट होना, जो भी ग्रोथ होता है, इस पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए आवाज जो होता है। इसी प्रकार से हमारा ये ओम शब्द जो है हमारा 5 एलिमेंट्स को एक्टिवेट करता है। हमारा शरीर में जो 5 एलिमेंट्स है इसको एक्टिवेट करता है, नर्व्स, नाड़ी, ब्लड सर्कुलेशन हो, श्वास विचार। इसलिए ओम पॉजिटिव थॉट को ही जनरेट करता है, आपका शरीर को शक्ति को ही जनरेट करता है, अच्छा विचार को ही एक्टिवेट करता है। इसलिए सुबह सुबह ओम शब्द लेने से आपका मन, तन, धन, पूरा शरीर मजबूत होता है, सुंदर होता है, ऊर्जावान हो जाता है। इसलिए ओम शब्द एक वैज्ञानिकता है, ये हमारे शरीर, मन, बुद्धि के लिए तैयार है ना शेर करने के लिए? एकदम। आज पूरा शेर ही लग रहा है, 3-4 दिन में सब शेर बन गया है। इस बार फिर से हंसते हुए और मन को शुद्ध बुद्ध बन जाना है, चले मस्ती के साथ हंसना है। ये 3 दिन का योगा शिविर आज यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग भी शायद आज नहीं तो कल अपना अपना मंजिल, अपना अपना घर पर जाएंगे। तो दोनों फॉलो भगवान से प्रार्थना करता हूँ हम लोग का, और एक आशा के साथ आप लोग को छोड़ता हूँ। बाकी डॉक्टर जी जो बताया है वो तो आप लोग कर ही रहा है, आप समाज में जाके सेवा तो करेगा ही। और एक मेरा विनती है, आप लोग से प्रार्थना है, गुजारिश है कि जो आपने सीखा है इसको अपना फेसबुक पे, यूट्यूब में योगा का प्रोग्राम हो या अपना जो भी कार्यक्रम है जरूर देखना है। हम आशा करता हूँ आप जरूर करेगा, क्योंकि आप जब तक ज्ञान को बांटेगा नहीं, ज्ञान लुप्त हो जाता है। आप जाके नहीं करेगा और एक दूसरे को नहीं बताएगा तो आप भूल जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप कहीं इस कार्यक्रम में
कुछ सीखना है तो मेरा फेसबुक चैनल में भी जाके आप देख सकता है, नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल में भी जाके आप देख सकता है। और इसको देख के भी आप और भी बहुत कुछ चैनल है आप देख के कर सकता है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग भी तुरंत एक वीडियो बना के भेजना है, क्योंकि आपके साथ 100 लोग जुड़ा हुआ है, 100 लोग जानेगा। और मेरा फेसबुक चैनल टोंके इरिंग का नाम से है, इधर से भी आप जान के, या आबूटानी टोंके चैनल से, यूट्यूब चैनल से भी जाके आप लोग का योगा को हम अपलोड करके रखा, आप देख सकता है कैसा आसन था, कमर दर्द कौन सा था, वो बच्चा पेशाब होने से कौन सा अंगुली दबाना था, जिसका हाई प्रेशर लो प्रेशर कहाँ दबाना है, जिसका किडनी का प्रॉब्लम, इसमें किडनी का जो पेशेंट्स होता है इसको आप यहाँ दबाने से दर्द होता है, तो इसको ऐसे ऐसे आप दबा देने से भी, जैसे आप लोग को डॉक्टर से भी बहुत कुछ बता ही रहा होगा, लेकिन हम भी एक दो तो बता रहा हूँ, तो इस प्रकार से यहाँ आता है। इसलिए ये पेन है, जिसको कमर दर्द है, यहाँ यह हड्डी को ये दबाने से बहुत दर्द होता है, इसको दबाने से होता है। ऐसे बहुत कुछ आयुर्वेदिक दवा भी है। आप किसी को बहुत पेशाब का बहुत जलन होगी, गर्म दिन में बहुत पेशाब का पेशेंट मिलेगा, डॉक्टर साहब भी दवा तो देगा ही, लेकिन अब आयुर्वेदिक का दवा भी सीख, जैसे पत्थर साता बोलता है, नहीं तो ये झील मिल बोलता है, भोतवा सब्जी जो खाता है ना, झील मिल सब्जी है, इसको भी कच्चा पीस कर आप इसका जूस पी लीजिए, तुरंत पेशाब का जलन ठीक हो जाता है। या पत्थर साता पातोरे हो जाए, आसानी से बोलता है पातोरे, इसको क्या बोलते हैं, तो हाँ दुपोर तेगा भी बोलता है। इसका पत्ता को खाने से भी आप पेट का भी मैंने जो पेशाब का जलन होता है वो ठीक हो जाता है, किडनी के लिए भी ठीक होता है। ऐसे अलग अलग दवा है, तो आप लोग जुड़ते रहिए संगठन में, और वैद्य भी बनना है, खुद के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, धर्म संस्कृति के लिए भी करना है, क्योंकि इसमें ज्यादातर संख्या तो माता बहनें हैं, क्योंकि पूरा समाज को संभालने वाला भी मातृशक्ति है। इसलिए मातृशक्ति जब जब संगठन में जुड़ने लगता है तो विस्तार होता है, सफल होता है, कार्य करने में भी अच्छा रहता है। तो इस शब्द के साथ पुनः आप सबको मिलने के लिए मौका मिला, ये मेरा भाग्य था, इसलिए मैं बहुत भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोग को छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन समय का बाधा है, वो सीमाएं हैं, तो आप लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आप लोग भी ठीक से योगा के साथ अपना जो भी सीखने आया है सीखिए, और धोनी पोलो से प्रार्थना करता हूँ, और पुनः आप लोग का जगह में जाने का मौका मिले तो जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद। धोनी पोलो।